हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। आज हम ऑटोकैड में रेक्टेंगल कमांड और पॉलीगन कमांड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। ऑटोकैड मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सबसे पहले इसमें आपको मैंने पहले बताया हुआ कि यूनिट सेट करना है। कोई भी न्यू ड्राइंग खोलने से पहले यूनिट्स और डिमेंशन सेटअप करने हैं। और जो बाकी मैंने आपको प्रीवियस कमांडें कराई हैं, प्रीवियस लेक्चर दिए हैं, वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। और एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग काम। अब आज हमने करना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की शॉर्ट कमांड हमारी क्या होती है? REC एंटर। सबसे पहले क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मतलब कि कोई रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर दो। जैसे ये कॉर्नर दे दिया हमने। अब ये तो हमारी जो कमांड है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। अदर कॉर्नर पॉइंट जहाँ तो मैं विद डिमेंशन देता हूँ या रैंडमली देता हूँ। मान लो मैं ऐसे रैंडमली कहीं क्लिक कर देता हूँ, ये मान लो ये इतना कर देता हूँ रेक्टेंगल है, तो बन तो स्क्वायर गया है। आप इसकी रेक्टेंगल डिमेंशन चेक करनी है, देखो इसकी डिमेंशन चेक कर सकते हैं। अब देखो इसको मैं जूम करके देखूंगा, बहुत ही छोटी डिमेंशन आई होगी। ये देखो कितने फीट में डिमेंशन है, क्योंकि हमने कोई यूनिट्स नहीं दिए प्रॉपर इसके अंदर कितनी डिमेंशन का बनाना है, तो कैसे बनेगा। अब हम बनाते हैं विद डिमेंशन रेक्टेंगल। वो देखो कैसे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट वही सेम दिया हमने। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम अदर कॉर्नर पॉइंट दे रहे हैं तो क्या लिखा आ रहा है? एरिया, डिमेंशन या रोटेशन। सबसे पहले हम क्या देंगे? डिमेंशन। ये भी करेंगे हम बाद में। डिमेंशन पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे हम? स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। मान लो हमने 300 की लेंथ बनानी है, 300 फीट, और मान लो 200 की हमने विड्थ लगानी है इसके अंदर, तो विड्थ लगा दें। अब देखो ये कितनी छोटी रेक्टेंगल बनी। उसके देखो जूम कर देंगे हम, ये देखो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट हम कहीं भी क्लिक कर देंगे तो वहाँ से वो उठा लेगा। अब उसके बाद डिमेंशन चेक करनी है इसकी। देखो हम इजी से 300 एंड 200, ठीक है। अब ये तो होगी हमारी एक नॉर्मल रेक्टेंगल। इन केस मान लो आपको अपनी रेक्टेंगल में ऐसे इसके कॉर्नर्स, जो शार्प कॉर्नर थे, उसको ट्रेपेजोइडल करना है, ये वाली चीज़ें, तो उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी? दो, क्या बोलेंगे? चैम्फर ऑटोकैड की लैंग्वेज में। अगर मान लो आपको अपने कॉर्नर्स को राउंड करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिलेट। अब राउंड करने के लिए हमें कैसे? वही सेम कमांड REC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे फर्स्ट कॉर्नर दे रहे थे, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉर्नर नहीं देना, यहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है? चैम्फर की। चैम्फर पे कर देंगे क्लिक या फिर C एंटर कर देंगे। क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस फॉर रेक्टेंगल। मान लो हमने 15 फीट का देना है चैम्फर, एंटर। अब देखो जैसे मैंने 15 फीट फर्स्ट चैम्फर का दिया, सेकंड का उसने ऑटोमेटिक उठा लिया। आपने चेंज करनी है तो वैल्यू चेंज कर सकते हो, पर मैंने क्या करना है अभी 15 से ही करना है, तो मैं 15 वैल्यू डालूंगा नहीं, सिंपल एंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिक वो उसको 15 उठा लेगा। अब उसके बाद अब मैं दूंगा फिर फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। देखो जैसे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया मैंने, ऑटोमेटिक जो उसके चैम्फर था उसने शो कर दिया। अब उसके बाद डिमेंशन, ये डिमेंशन दूंगा। अब मैंने मान लो 300 के हिसाब से चलना है, तो वैल्यू मैं पुट नहीं करूँगा, जो प्रीवियस वैल्यू हमारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग करूँगा, बस सिंपल एंटर करूँगा। 200 फीट की ही मैंने विड्थ लगानी है, उसके बाद कर दूंगा। अब देखो क्या पूछ रहा है? अदर कॉर्नर पॉइंट। अब देखो एक कॉर्नर जो मैंने दिया था, ये जो कॉर्नर हमारा फिक्स हो गया, देखो इधर हो जाएगा, इधर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन हो जाएगा, बट जो हमने पहले कॉर्नर दिया था वो फिक्स है। अब सेकंड कॉर्नर मैं मान लो यहाँ दे देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके लिए सेम ये देखो 15 किया था तो हमारे 15 + 15 30, और 300 - 30 कितना हो जाएगा? 270। यहाँ से भी हमारा ये चीज़ हो जाएगी। अब उसके मान लो आपने ये वाली देखनी है, डिमेंशन आपकी कितनी है ये। अब उसका क्या करोगे हम? इसके लिए हमारे पास क्या है? F3 और F11 ऑन होनी चाहिए, क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन यूज़ करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी फंक्शंस की, इसलिए मैंने आपको बोला था अगर आपने ऑटोकैड सीखना है तो 50% आपको फंक्शंस की आनी चाहिए, तभी आप ऑटोकैड ईजी सीख सकते हो। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और उसके बाद यहाँ पे गया। अब देखो उस पॉइंट का मेरे को अपने रेफरेंस लाइन बता दी उस पॉइंट ने। अब देखो फिर से ये इस पॉइंट का चाहिए रेफरेंस, देखो ये आ गया, ठीक है। ये देखो सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब उसके बाद मान लो हम बनाते हैं फिलेट। अब ये सारी चीज़ें क्या करी थी हमने? चैम्फर। अब करेंगे हम फिलेट से। रेक्टेंगल आप यहाँ से भी ले सकते हो या शॉर्ट कमांड उसकी REC से भी कर सकते हो आप। फिलेट
अब देखो जितने आपने चैम्फर की वैल्यू 15 रखी थी, ऑटोमेटिक इसकी फिलेट की वैल्यू भी 15 आ जाएगी। अगर आपने मान लो चेंजेस करने, मान लो मैं इसको 20 फीट कर देता हूँ, वही सेम चीज़ फर्स्ट कॉर्नर, अब देखो ये राउंड आ जाएगा। अब डायमेंशन 300 200, अब देखो क्लिक करूँगा सिंपल। अब इसकी रेडियस चेक करूँगा, वो कहाँ से चेक कर सकते हैं हम, यहाँ से, ये देखो 20 फीट। अब उसके बाद लीनियर डायमेंशन इससे देख लेते हैं, क्योंकि डायमेंशन से हम, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब उसके बाद मान लो हमने अपने रेक्टेंगल को ऐसे विड्थ देनी है, लेकिन मोटाई देनी है, तो वो कैसे देंगे हम, वही सेम चीज़ हम रेक्टेंगल में जाते हैं, विड्थ पे जाएंगे, यहाँ से मान लो 5 फीट की विड्थ, वही फर्स्ट कॉर्नर, और देन अगेन दी डायमेंशन 300 200, क्लिक। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, 5 फीट की हमारी ये विड्थ होगी, मतलब कि मोटाई होगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे, अब मान लो जैसे मान लो ये हमारी रेक्टेंगल बनी है, अब मैं अपनी रेक्टेंगल को रोटेट करना चाहता हूँ, ऐसे रोटेट करना चाहता हूँ, बट मैं रोटेट करना चाहता हूँ अपनी सिंपल रेक्टेंगल को, ना ही उसके अंदर मतलब कि ना ही उसके अंदर हमारा चैम्फर लगा हो, ना ही फिलेट लगा हो, ना ही विड्थ लगी हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमने वैल्यूज़ दी है विड्थ की, तो उनको सबकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 0। जैसे फिलेट की वैल्यू भी हमने क्या करनी पड़ेगी, 0। अब जैसे ही देखो मैं कर रहा हूँ फर्स्ट को, अब जो मेरी ये क्या है, नॉर्मल रेक्टेंगल बन गई है। अब उसके बाद रोटेशन देनी है, वो हम कहाँ से देंगे, यहाँ से। कितनी डिग्री पे रोटेशन देनी है, मान लो मैंने 45 डिग्री पे देनी है, ये 45 दे दिया। अब उसके बाद डायमेंशन हमेशा याद रखना, रोटेशन देने के बाद आपको डायमेंशन देनी ही पड़ेगी। अब 300 फीट एंड 200 फीट की हमारी ये होगी। मान लो अपने एंगल चेक करना है, आपको पता है कि 2 लाइनों के बीच में आपका एंगल होता है, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से एंगुलर से, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन आपका 45 डिग्री। और जैसे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसके ऊपर, जैसे ये सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, मिड पॉइंट शो कर रहा है, तो उसके लिए क्या करो, F3 और F12 11 बंद कर दो, तो आपको ईजिली वो क्विक डायमेंशन ले लेगा, ठीक है। अब हमारी रेक्टेंगल में हमने 3 पॉइंट कर लिए। अब जो हमारे 2 और बचे हैं, एलिवेशन और थिकनेस। अब ये वाले पॉइंट हमारे जो होंगे, ये तो हमारे जो सारे बन जाते हैं टॉप व्यू में, बनने को वो भी हमारे बन जाएगी, पर वो शो करने के लिए और समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उसको फ्रंट व्यू में देखना पड़ेगा। वो देखते हैं कैसे, मान लो रेक्टेंगल लेते हैं, अब मान लो एलिवेशन बनाता हूँ मैं एक, एलिवेशन आपको पता लग जाएगा, अभी समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने जो एलिवेशन देना है 100 फीट का एलिवेशन देता हूँ, राइज जिसको बोलते हैं ना, 0 to 100 फीट तक हमारा वो उतना राइज हो जाएगा। अब देखते हैं, वही सेम प्रोसेस करूँगा मैं। अब क्या करता हूँ, रोटेशन कर देता हूँ इसके अंदर बंद, सिंपल रेक्टेंगल चलने देता हूँ, और डायमेंशन 300 और 200 सिंपल इसको कर दूँगा क्लिक। अब देखो यहाँ पे देखो, नहीं पता लग रहा है कि क्या कितना एलिवेशन आया है, क्या आया है। जैसे हम इसको टॉप व्यू से विजुअल स्टाइल से देखेंगे, हम व्यू स्टाइल से यहाँ से कर देंगे हम इसको फ्रंट व्यू। देखो जैसे फ्रंट व्यू करेंगे हम, ये देखो, ये हमारा हमने चेक करना है, ये देखो, इसको हम F3 ऑन कर देंगे, F11 ऑन, ये देखो 100 फीट की हमारी कितनी आ गई एलिवेशन। जो बाकी हमने सारी बनाई थी वो किस लेवल पे बनी है, 0 लेवल पे, और ये हमारा क्या आ गया 100 फीट का एलिवेशन पूरा, ठीक है, क्लियर है। अब फिर से हमने मान लो जो हमारा एक रहता है पॉइंट थिकनेस का, वो हम करेंगे थिकनेस पे क्लिक, ठीक है। अब हमने थिकनेस देनी है, थिकनेस क्या होती है हमारी मोटाई किसी चीज़ की। अब मान लो मैं 40 फीट की थिकनेस देता हूँ, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा, ये देखो हमारे बहुत छोटे बने हुए हैं, ये चेक करना पड़ेगा हमारा कहाँ पे बना है। अब देखो जैसे हमें प्रॉब्लम हो रही है कि मिल नहीं रही, तो हम क्या कर सकते हो, Z एंटर A एंटर, जूम करने दें, देखो वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमने, थिकनेस पे क्लिक करेंगे, मान लो 40 फीट की थिकनेस देनी है, ये
थिकनेस दे दी हमने 40 फीट की। अब वही सेम चीज़ रेक्टेंगल बनाएंगे, वही सेम डायमेंशन की, कि हमें प्रॉब्लम ना हो डायमेंशन की समझने की। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे फ्रंट व्यू में। अब ये देखो, ये हमारी होगी थिकनेस। बाकी सारी देखो कि सिंगल सिंगल दिखाई दे रही है, उसकी कोई थिकनेस नहीं। आपने कितनी करी थी हमने 40 फीट की हमारी होगी थिकनेस। बाकी ये ज़्यादा इतनी यूज़ नहीं होती, मैक्सिमम अगर ये यूज़ होती है आपकी यूज़ होती है 3D में। बाकी अगर फिर भी आपको रेक्टेंगल की कमांड में कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में। बाकी हम आगे करेंगे पॉलीगन कमांड। पॉलीगन कमांड में ये देखो, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के नीचे हमारी होती है पॉलीगन। पॉलीगन की शॉर्ट कमांड क्या होती है POL। पॉलीगन भी हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, सॉरी ये मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको कुछ भूल जाओ तो उसके ऊपर स्टे कर लिए। एक बनेगा हमारा, पहले एक हमारी जो पॉलीगन बनेगी सर्कल के अंदर बनेगी, और एक हमारा पॉलीगन बनेगा वो सर्कल के बाहर बनेगा। अब ये बनना कैसे कैसे है वो चेक करते हैं हम। पहले मैं करता हूँ, एक सर्कल लगाता हूँ, मान लो 50 फीट का मैं एक सर्कल लगा देता हूँ, और उसके बाद पॉलीगन लेता हूँ यहाँ से। अब देखो साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ रही है यहाँ पे 5। सपोज करो मैं यहाँ पे साइड्स करता हूँ 2, तो क्या बोल रहा है वो, रिक्वायर्स एन इंटीजर बिटवीन 3 and 1024। मींस जो आपके मिनिमम साइड्स बनेंगे वो कितने बनेंगे 3, और मैक्सिमम बनेंगे 1024। ये हमेशा याद रखना, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, 5 साइड्स बनाता हूँ। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन, कि मीन्स आपका सेंटर के लिए ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन F3, सब बहुत जरूरी है ये सेंटर। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल या फिर अबाउट सर्कल, मतलब कि सर्कल के अंदर बनाना है तो हम पहले सर्कल के अंदर बना देंगे। वही क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक रेडियस ऑफ सर्कल, कितनी रेडियस ऑफ सर्कल है 50। देखो अब क्या बना है वो 50 फीट के अंदर बन गया। अब सेम सर्कल में लेता हूँ और सेम ही रेडियस का लेता हूँ, और अब मैं बनाऊंगा पॉलीगन इसके बाहर, मतलब कि सर्कल के अबाउट। वही सेम प्रोसेस, 5 साइड्स, सेंटर और अबाउट सर्कल। देखो इसके क्या कर देंगे हम 50 फीट का, तो क्या बना वो 50 फीट का। अब ये क्यों बनाते हैं कि हमने मान लो हमने अपने जो पॉलीगन की रेडियस चेक करनी है, तो हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि पॉलीगन की हम रेडियस नहीं चेक कर सकते, तो सिर्फ हम रेक्टेंगल इसकी सर्कल की ही रेडियस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो, अब देखो जैसे इसको मैं F3 करता हूँ बंद। देखो जैसे ये डिस्टेंस आ रहा है तो ये इक्वल आ रहा है, पर ये अब आप चाहते हो कि अब अपनी मर्जी से 50 आए, 60 आए, 70 आए, ऐसा डिस्टेंस डालना चाहते हो, तो वो कैसे आएगा। ये देखो अब ये भी अंदर वाला भी 58 फीट 9 इंच है। अब आप चाहते हो कि अपनी मर्जी से डिस्टेंस आए और आपको सर्कल भी जरूरत ना पड़े इसके लिए, तो क्या करना है, आपने पॉलीगन में जाना है। नंबर ऑफ साइड्स 5 रहने देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर और पॉलीगन करते थे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है और एजेस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एजेस पे क्लिक। एजेस पे क्लिक, क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट एज पॉइंट ऑफ एज, फर्स्ट एंड पॉइंट। और तो कर लेता हूँ इसके लिए मैं, मान लो मेरे को 50 फीट का बनाना है, 50 फीट। अब क्या होगा, आपकी 50 फीट की सारी साइड्स बन जाएगी। ये देखो अभी ऐसे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो ऑन है, तभी वो स्टेट ले रहा है। अब देखो अब ऑर्थो ऑफ कर दी मैंने, तो वो पूरी 50 फीट की बोलेगा। इसके बीच के एंगल्स भी चेक करने हैं, आप इजी एंगल भी चेक कर सकते हो। ये देखो वो आपके एंगल्स भी सारे सेम आएंगे। ठीक है, बाकी रेक्टेंगल की कमांड में और पॉलीगन की कमांड में कोई आपको डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।